नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइफ्स के एक और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से बिल्कुल दिल को दहला देने वाले डरावने से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का एपिसोड जितना ज़्यादा खौफनाक है उससे भी कई ज़्यादा गुना ये दिल दहला देने वाला है। ये एक ऐसी घटना है जो ज़्यादा समय पहले नहीं, यही कुछ ही महीने पहले फरवरी में घटी थी। एक हंसता खेलता परिवार इस तरह से बिखर जाएगा, इस परिवार के एक भी सदस्य ने सोचा भी नहीं था। दरअसल जॉनी नाम का एक लड़का, ठीक है, जॉनी ये एक बदला हुआ नाम है। ये रहता था भाई एक टाउन में, अच्छे खासे अपने पिताजी अपने माताजी के साथ बड़े अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहा था। इसके दादाजी एक छोटे गांव में रहते थे। ये लोग एक्चुअली इस गांव से ही बिलोंग करते थे। ये गांव इनके टाउन से यही कोई 3 से 4 घंटे की दूरी पर था। लेकिन इसके पिताजी का अच्छा काम चल रहा था शहर में, तो ये लोग शहर में टाउन में अपना शिफ्ट हो गए थे। तो उस गांव में उसके दादाजी और उसकी दादी जी रहते थे। भाई उनको शहर की दुनिया अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वो गांव में अच्छे से जी रहे थे। उनके गांव में खेती बाड़ी भी थी, उनका अलग मतलब वहां पे सब कुछ सेटल्ड था, इसलिए वो शहर में आना नहीं चाहते थे। जब कभी भी इनको मौका मिलता था ये लोग अपने शहर से गांव में छुट्टियां मनाने के लिए जाते थे। इस बार भी इनकी प्लानिंग थी कि जो गर्मियों की छुट्टी लगेगी ना तो जाएंगे। लेकिन इस बार की गर्मियों की छुट्टी से पहले कुछ दर्दनाक घट गया इस परिवार के साथ, जो कभी किसी ने सपने में सोचा भी नहीं था। फरवरी की बात रही होगी। राशन मतलब उस गांव में ना अभी भी ऐसा होता है, बहुत सारे गांव में ऐसा होता है कि जिनको अपने घरों के लिए राशन चाहिए होता है वो लाइन लगाते हैं, दुकानों में लाइन लगाते। ऑनलाइन वगैरह वाली चीज़ें तो शहरों में आई हुई है, छोटे गांव में अभी भी ऐसा होता है कि यार लोग राशन की दुकान में जाते हैं, लंबी लाइनें लगाते हैं और फिर उनका नंबर आता है तो वो अपना सामान लेके घर को जाते हैं। ये टिपिकल वैसी वाली दुकानें नहीं है जैसे कि हर जगह होती हैं। आप ये मत समझो कि मैं राशन की दुकान की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। छोटे छोटे गाँव में क्या होता है, पहले के टाइम में भी ऐसा चलता था, जिसे ना हम लोग अपने इधर पे सोसाइटी बोलते थे, जहां पे राशन कार्ड से लोगों को राशन मिलता था, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। हाँ, तो ये भी वैसी दुकान से, वैसी एक शॉप से राशन लेने के लिए पहुंचे हुए थे। इनको खरीदना था शायद तेल लेने के लिए गए हुए थे भाई। वहां पे लाइन में लगे लगे इनको 2-2.5 घंटे बीत गए थे। लाइन काफी ज्यादा लंबी थी, तो घर वो पहुंच नहीं रहे थे, बहुत देर से गए हुए थे। तो यहाँ पे उनकी वाइफ को मतलब दादी जी को बड़ी चिंता हुई कि अभी तक आए क्यों नहीं है। तो बाहर जाके थोड़े अपने आंगन में बैठ गई और उनको देखने लगी। वो आए, बड़े बेसुध से आए, बात भी नहीं किए, ये पूछे भी अरे इतना लेट हो गया और तेल भी लेके नहीं आए, राशन कार्ड किधर है। तो कुछ बोले नहीं, सब छोड़े छाड़े अपना डब्बा अब्बा जो तेल लेने के लिए लेके गए थे और जाके अंदर उनका खाट लगा हुआ था हॉल में ही, वहां पे जाकर लेट गए। अभी उठाने की कोशिश कर रही उनकी वाइफ यानी दादी जी, अरे उठ जाओ, कुछ बताओ तो क्या हो गया है। 2-2.5 घंटे से कहां पर थे, तेल भी लेके नहीं आए हो, राशन कार्ड कहां पर है, क्योंकि भाई गाँव में राशन कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है कि नहीं, क्योंकि उसी से बहुत सारे लोगों को राशन मिलता है। तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रही है, उठाने की कोशिश कर रही है, उठ नहीं रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे, हिलडुल नहीं रहे, आंखें बंद कर लिए, मुंह थोड़ा सा खोल लिए। ये थोड़ी घबरा गई, 15-20 मिनट तक जगाई, फिर हिम्मत करके सांसें चेक करी। सांसें तो चल रही थी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। ये सोची कि बहुत बुरा थक गए, इतने देर से खड़े हुए थे, थोड़ी देर में उठेंगे, खाना खाने के लिए उठाऊंगी और फिर पूछ लूंगी। लेकिन रात के 9:30-10 बज गए। इतना लेट तो कभी होता नहीं था खाना खाने में, मैक्स टू मैक्स 8 बजे खाना हो जाता था, लेकिन 10 बजते आ गए, ये हिले डुले नहीं। अब ये घबरा गई, थोड़ी रोने जैसी हुई, पड़ोस में गई, 1-2 लोगों को बुलाई, तो लोगों ने देखे, बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक काम करो, पास में अपने एक डॉक्टर, अब देखो छोटा सा गांव, कितने ज्यादा बड़े हॉस्पिटल होंगे, कितनी बड़ी क्लिनिक होगी, बिल्कुल नॉर्मल सी। बोले वो डॉक्टर को बुला लेते हैं। तो डॉक्टर को बुला लिए भाई। डॉक्टर ने चेक किया, बोले समझ में नहीं आ रहा है, पास के ही शहर से दूसरे डॉक्टर को बुला लो आप लोग, और अगर आपकी मदद के लिए आपके घर पे कोई लड़का बहू है तो उनको भी बुला लो। इन्होंने तुरंत ही अपने लड़के को फ़ोन लगाई शहर में, मतलब जॉनी के पापा को, जॉनी की मम्मी को और जॉनी को फ़ोन लगाया, पूरी बात बता दी। इन लोगों ने बोले कि यार अभी तो बहुत रात हो गई है। हालांकि इन लोगों के पास कार थी, लेकिन इनको ऐसा लगा ना कि यार सेम रात की बात है ना, सेम डे की बात थी, तो इन लोगों को ऐसा लगा कि हो सकता है पिताजी सो सा गए होंगे, थके होंगे।
तो इन लोगों ने बोले सुबह आते हैं। ठीक है, अब ये सुबह वहाँ पे पहुँचे 9 बजे के आसपास। अभी तक पिताजी हिले डुले नहीं थे बिस्तर से, वैसे के वैसे ही पड़े थे और टॉयलेट वगैरह भी कर दिए थे। तो ये घबरा गए बहुत ज़्यादा ऐसा हालत देख के। जॉनी भी अपनी दादाजी को देख के बहुत ज़्यादा डर गया, क्योंकि वो अपने दादाजी के बहुत ज़्यादा नज़दीक था। जॉनी के पापा भी अपने पिताजी की हालत देख के डर गया। उन्होंने एक डॉक्टर को फ़ोन लगाया जो ज़्यादा दूर नहीं था, उनके गांव से थोड़ी आगे था। उनको सारी बात बताई। डॉक्टर ने बोला कि मैं अभी आ नहीं पाऊँगा, मुझे लेने के लिए आओ। ये अपनी कार से उसको लेने के लिए गए। डॉक्टर पहुँचा, डॉक्टर ने चेकअप किया। अब डॉक्टर बड़ी क्लिनिक का डॉक्टर, बड़े हॉस्पिटल का डॉक्टर था ये। डॉक्टर क्या बोलता है यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इनकी जितनी भी हार्ट रेट कह लो, इनकी जो सांसों की रफ्तार कह लो, इनकी जो नब्ज कह लो, पूरी तरीके से नॉर्मल चल रही है। इनको हुआ क्या है समझ में नहीं आ रहा है। यानी इनकी बॉडी इस तरह से दर्शा रही है कि ये सो रहे हैं, लेकिन ये कौन सा सोना है समझ में नहीं आया। डॉक्टर बोलता है कि ठीक है, अभी कितना समय हुआ है इनको ये सोते हुए, ऐसा करते हुए। तो दादी जी बताती है कि यही 16-17 घंटे 18 घंटे के आसपास हो गए होंगे। तो डॉक्टर बोलता है कि ठीक है, एक काम करो, 24 घंटे हो जाने दो। अगर ये 24 घंटे तक उठे नहीं तो देखते हैं क्या किया जा सकता है। ऐसा बोल के डॉक्टर चले गया। 24 घंटे भी हो गए, अगली शाम भी आ गई, मतलब जब से ये सोए थे एग्जैक्टली उसके 24 घंटे हो गए। फिर डॉक्टर आया, ये लेने गए थे डॉक्टर को। डॉक्टर आया, फिर डॉक्टर ने बोला यार ये पूरी तरीके से नॉर्मल है यार, क्या किया जा सकता है। एक काम करता हूं मैं, मेरे साथ मेरे हॉस्पिटल में थोड़े से एडवांस डॉक्टर आए हुए हैं किसी एक केस के चक्कर में, मैं उनके साथ कल आता हूं, तब तक आप देखो, थोड़ा ख्याल रखो। अब डॉक्टर की लापरवाही कहो या क्या कहो, डॉक्टर ने ऐसा बोला और निकल गया। लेकिन परिवार वाले तो परिवार वाले होते हैं, बेचैनी कि यार पिताजी को हो क्या गया, इनके बेटे को ऐसा लगा। बोले काम करता हूं मैं, मतलब एक दो लोगों ने, गांव के लोगों ने बोल भी दिए थे, देखो ऐसी चीजें जो हैं पूरे गांव में बहुत जल्दी फैल जाती है कि इनके घर में ऐसा हो गया है भाई, ऐसा होता है गांव में। हाँ होता है। तो गांव के एक दो लोगों ने क्या बोल दिए कि डॉक्टर तो ठीक है, एक काम करो तुम कोई पुजारी उजारी को भी दिखा दो, तांत्रिक बाबा वगैरह को दिखा दो, ये मैटर ठीक समझ में नहीं आ रहा है। अब इनके लड़के के दिमाग में ये बात बैठ गई थी। तो ये डॉक्टर जैसे ही गया ना, ये गांव के एक मतलब पुराने व्यक्ति को पकड़े और बोले कि चलो, अगर आप किसी बाबा को जानते हो, बाबा पुजारी को जानते हो, तो चलो उनको लेके आते हैं। तो ठीक है, ये जानते थे बाजू वाले गांव में एक बाबा पुजारी रहते थे, उनको अपनी गाड़ी में बिठाए लेके आए। तो बाबा जी जैसे ही घर के अंदर प्रवेश किए, उनको थोड़ा चेक वेक किए, पूरी बात किए और उनका ऐसा हाथ पकड़े हैं। हाथ पकड़ के उनको पता नहीं क्या आभास हुआ, क्या नहीं, आंख बंद किए। उन्होंने बोले कि यार बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है तुम लोगों के साथ। ये तुम जो समझ रहे हो ना कि तुम्हारे पिताजी बीमार पड़े हुए हैं, बीमार तो है ही नहीं, इनके शरीर में मरघट शैतान लग गया है, जो एक बार किसी को भी लग जाता है तो उसको मार के ही छोड़ता है। तो ये जैसे बात सुने ना, मतलब सभी लोगों ने, जितने लोग वहां पे मौजूद थे, सभी लोग वहां पर बहुत ज्यादा घबरा गए कि ये क्या बोल रहे हैं पुजारी बाबा। उतने में ही मतलब कुछ रिएक्ट करती वहां की भीड़, उससे जस्ट पहले ही, रिएक्ट करने से जस्ट पहले ही, जो बिस्तर में पड़े हुए थे ना, पिछले 24 घंटे से भी ज्यादा का समय हो गया था, वो अचानक से जोर जोर से हंसने लगे, जोर जोर से, और आंख वाख पूरी पलटा ली और ऐसा पूरा मुंह करके ऐसा हंसने लगे। बहुत डरावना मंजर। अब कुछ बच्चे थे, वो तो उनको देख के रोने लगे, और कुछ लोग इतने घबराए कि अपने बच्चों को लेके भागे उनके घर से। बोले ये क्या मैटर है, ये बड़ा खतरनाक मैटर है। पीछे हटके वो उनको बुलाए, उनके लड़के को बुलाए पुजारी बाबा ने, बोले कि देखो तुम्हारे पिताजी के पास ना बहुत ही कम समय बचा हुआ है, बहुत ही कम समय, ये कह लो 3 से 4 दिन का। 3 दिन के अंदर किसी भी वक्त जब तुम लोग चाहो, जब तुम लोग चीज़ों का इंतज़ाम कर लो, हमें एक बड़ी पूजा रखवानी पड़ेगी, जो पूजा 9 से 10 घंटे की होगी। मैं तुम्हें सामान की लिस्ट बता देता हूँ, जितनी जल्दी सामान जुगाड़ कर पाओ कर लो, तुम्हारे पिताजी के पास समय बहुत कम बचा हुआ है। अब वो पुजारी बाबा भी अच्छे थे, ऐसा नहीं थे कि बहुत सारे लोग ऐसे मौके का फ़ायदा उठाते हैं, अपने लिए कुछ मांगते, नहीं, उन्होंने कुछ मांगा ही नहीं अपने लिए। इतनी नॉमिनल सी, इतनी नॉर्मल सी चीज़ मांगे जो एक्चुअली पूजा में लगती है। उन्होंने लिस्ट बना के रख दिए, और बहुत लंबी लिस्ट थी एक्चुअली, लगभग 108 चीज़ों की लिस्ट थी, तो वो चीज़ जुगाड़ करने के लिए भी समय लगता।
क्या होता है कि वो तो चले गए, उन्होंने बोल दिए कि जितनी जल्दी तुम्हारे पास जुगाड़ हो जाए मुझे लेने के लिए जाना, अपन पूजा स्टार्ट कर देंगे, मेरी तरफ से सब डन है। ऐसा बोल के पुजारी बाबा निकल गए। अब इन लोगों ने भी सोचे कि यार रात का वक्त हो चला है, अब क्या कर सकते हैं, सुबह ही जाएंगे, आसपास के शहर गांव में ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो दुकान में नहीं मिल सकती थी, खेत वेत में मिलती। तो इन लोगों ने सोचा कि सुबह जाके ही लग जाएंगे, गांव के एक दो लोग और है पहचान वाले, वो भी लगेंगे और जल्दी से जुड़ जाएगी और कल शाम को अपन पूजा रखवा लेंगे। कल शाम नहीं तो परसों सुबह, क्योंकि सामान ज़्यादा था इसलिए। अब रात का वक्त आया, ये लोग फिर भी इंतज़ार में थे कि बाबूजी उठे, हरकत करें, कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। रात के 1-2 बज गए यार। फिर सभी लोगों ने सोचे कि हॉल में ही दरी बिछाते हैं और सब लोग वहाँ सो जाते हैं। जितने भी परिवार के लोग आए हुए थे, मतलब जॉनी के पापा, जॉनी की मम्मी, दादाजी, दादी जी, 1-2 लोग और आए हुए थे। ठीक है, सब हॉल में सो गए। एग्जैक्टली 3 बजे जॉनी के पापा यानी वो जो अंकल जी थे जिनके साथ ये सब कुछ हो रहा था, उनके लड़के को, उनके बेटे को आभास होता है कि किचन में किसी की कुछ हलचल हुई है। ये अचानक से जाके देखो भाई, ऐसा कुछ घर में होता है तो बॉडी एक्टिव रहती है, अलर्ट भले से नींद के कारण आंखें बंद हो जाती, लेकिन पूरा दिमाग एक्टिव रहता है। जरा सी भी हलचल हुई, आंख खुली, देखे कि आजू बाजू तो सारे लोग सो रहे हैं जितने लोग आए हुए थे। तो किचन की तरफ कौन बढ़ा? अचानक से इनकी नजर पड़ गई बिस्तर की तरफ, तो बाबूजी बिस्तर में है नहीं। ये हड़बड़ा गए कि बाबूजी बिस्तर से उठे हैं। ये उठ के किचन की तरफ गए तो क्या देखते हैं कि बाबूजी दीवार की तरफ देख के ऐसा हिल रहे हैं और कुछ तो भी लिपसिंग कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे थे वो वर्ड सुनाई नहीं दे रहे थे, जैसे मन में पड़ते ना, ऐसा कुछ। तो वो नज़ारा देखकर वो थोड़े सहमे, लेकिन बाबूजी थे इनके यार भाई, और वो उठ गए थे। तो उनके पास गए और कंधे में हाथ रख के ऐसा बाबूजी बोले ही हैं कि इस तरफ हाथ में उन्होंने तवा रखे हुए थे। जैसे बाबूजी ऐसा बोले, बाबूजी पलट और सट से मुंह पे मारे पूरी ताकत से तवा, और वो वहीं पर गिर गए। उनके बेटे वहीं पर गिर गए और इतनी जोर से चिल्लाए, पूरे गले में जितनी आवाज रही होगी पूरी फुल ताकत से चिल्लाए हैं और गालियां देते देते, गंदी गंदी गालियां देते देते वो आए हैं अपने सामने वाले कमरे की तरफ और अपना सर है ना वो दीवार में नॉन स्टॉप मारना शुरू कर दिए। अब जितने लोग घर पे थे सारे लोगों की नींद तो खुल गई थी, लेकिन कोई कैसे कंट्रोल करे, लोग डर भी रहे थे। और उनके बेटे तो वहां पर तवा पकड़ के मतलब गिर गए थे ना, फिर भी जैसे तैसे करके उनको कंट्रोल किया गया, लेकिन थोड़ा लेट हो गया। यहां से फूट गया था, सर फूट गया था। उनको पकड़े, बांधे बिस्तर में, जो भी कुछ था, किसी का दुपट्टा, किसी का कुछ से रस्सी वस्सी नहीं मिल रही है, बांधे हाथ पैर। फिर 1-2 घंटे तक वो चिल्लाते रहे, चीखते रहे, गालियां देते रहे। फिर सुबह का वक्त आया, अभी तो घर पे जो भी था कपड़ा वपड़ा वो सर पे बांध दिए। फिर डॉक्टर साहब को बुला के लेकर आए तो उनकी ड्रेसिंग हुई। डॉक्टर साहब ने बोले कि देखो भाई, मामला तो बहुत बिगड़ा हुआ समझ में आ रहा है। डॉक्टर साहब को भी पूरी बात बता दिए थे लोगों ने। डॉक्टर साहब ने बोले कि मामला बड़ा बिगड़ा हुआ समझ में आ रहा है, तुम्हारे पास ना 2 ही रास्ते हैं, सिर्फ 2 रास्ते। या तो तुम इन्हें कोई बड़े शहर के हॉस्पिटल में ले जा लो जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि ये मामला ज़्यादा देर का टिकता हुआ समझ में नहीं आ रहा है, नहीं तो तुम जो कर रहे हो वो करते रहो। 2 ही चीज़ हैं। तो ये लोग भी, डॉक्टर जी ऐसा बोल के चले जाते हैं और ये लोग भी सोचते हैं कि भाई पिछली रात को जो हम लोगों ने देखे, एक्सपीरियंस किए, बाबूजी का बर्ताव हम जो पिछले 2-3 दिन से देख रहे हैं वो नॉर्मल नहीं है, वो कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता है। सभी लोगों ने ये सोचे पंडित जी को ही बुलाएंगे। इन्होंने जितने जल्दी हो सके सामान का इंतजाम किया। रात का वक्त आ गया, रात का वक्त, रात के 12 बजे के आसपास इन्होंने सोचे कि अब पंडित जी के पास जाते हैं, पूजा वूजा की बात करेंगे। पंडित जी पूजा कर दो, समय कम बचा, आप नहीं बोले थे। पंडित जी के घर पे पहुंचे भाई। पंडित जी की इतनी बुरी तरीके से तबीयत खराब कि पंडित जी अपने बिस्तर से हिल नहीं पा रहे, हाथ पैर कांप रहा है पंडित जी का, एक शब्द बोल नहीं पा रहे। अब सब घबरा गए कि करें तो करें क्या। सामान का इंतजाम रात के 12 बजे तक हुआ है, क्योंकि पिछली रात को ये सब कुछ मैटर हो गया था। फिर डॉक्टर वगैरह आ गए। हाँ, दिन में तो काफ़ी समय डॉक्टर के चक्कर में, ड्रेसिंग वेसिंग में निकल गया था। फिर सामान के जुगाड़ में लोग निकले थे, तो 12 बजे के आसपास तक सारे सामान का इंतजाम हुआ। तो उधर पे पंडित जी घर पे पहुंचे तो पंडित जी बहुत गंदे बीमार पड़े हुए हैं। पंडित जी भी वृद्ध थे ना, काफ़ी वृद्ध थे। पंडित जी भी 80 साल के ऊपर के थे। अब क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
ये घबराए हुए पंडित जी के घर पे ही खड़े हुए हैं, ये और इनका एक दोस्त गांव का ही। उतने में इनका मोबाइल बजता है। बेटा जॉनी इनको फ़ोन करता है, बोलता है पापा जल्दी घर पे आओ जल्दी। और जॉनी की जो आवाज़ थी वो बिल्कुल रोने जैसी थी। पापा घबरा गए, तुरंत ही भागे, गाड़ी स्टार्ट किए, पहुंचे घर को तो अपनी ऊपर नीचे सांस ले रहे हैं। घर पे जाके देखे कि इनके बाबूजी ऊपर नीचे सांसें ले रहे जोर जोर से, और अपने बेटे को देख के इतने बोलते बेटा तू आ गया। वो मेरे को लेने के लिए आ गया है, वो मुझे लेने के लिए आ गया है, अब मैं उसके साथ जा ही रहा हूँ, वो मुझे नहीं छोड़ेगा बेटा। ऐसा बोले हैं और पूरी सांस चढ़ गई, आंख वाँख चढ़ गई और सब अटक गया। अब घर की जितनी भी औरतें सब रोने होने लगी। ये उठाए, इनका दोस्त जॉनी सब इनको उठाए, दादाजी को उठा के लेके गए। वही जो पास के शहर का जो डॉक्टर था, हॉस्पिटल तक पहुँचे। डॉक्टर ने तो बोल दिया कि इनकी तो मृत्यु हो चुकी है, हार्ट अटैक आया है। अभी 1 महीना हुआ है कि उनके पूरे क्रियाक्रम वगैरह ख़त्म हुए हैं, लेकिन आज तक मतलब कितने महीने हो गए, फरवरी से लेकर ये क्या अगस्त आ गया है, अभी तक वो परिवार के लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि क्या हो गया हमारे घर, क्या हो गया बाबूजी को, कहाँ चले गए थे। वो राशन की दुकान में लाइन में लगे थे। गांव के 1-2 लोगों ने बताया कि राशन की दुकान में लाइन में लगे हुए थे, फिर अचानक से निकले और दौड़ते दौड़ते घर की तरफ बढ़ गए। तभी इनको पता चला कि लाइन में लगे हुए थे 2-2.5 घंटे से। मतलब सोचो, वो शैतान इतना ज्यादा खौफनाक होता है, जैसे कि नाम से मरघट, उसका नाम ही सोचो, मरघट शैतान, कि वो लोगों को मारने के लिए ही इस दुनिया में बना हुआ है। अगर एक बार लोगों को पजेस करेगा तो उसके चंगुल से बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल, मतलब समझ लो नामुमकिन ही है। क्योंकि वो पंडित जी शायद जो बीमार हुए थे वो भी नॉर्मल तरह से नहीं हुए होंगे, उसकी वजह से ही हुए होंगे। उसने ही अपने जाल में फंसा के उनको बीमार किया कि वो ना जा पाए वहाँ पे, और ना पूजा पाठ करवाएं, ना दादाजी ठीक हो पाए। ये घटना इतनी स्कैरी लगी, मतलब जॉनी ने मुझे भेजा था, मैं पढ़ा ना तो मुझे इतना स्कैरी लगा ना, मतलब ये लोगों को बताना ही चाहिए भाई। बहुत बहुत, और लोगों को अलर्ट रहना चाहिए कि ऐसी कोई जगह पे ना जाए जहाँ पे ऐसी कोई बुरी आत्माएं घूमती हैं। खैर, इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।